नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आपने देखा होगा कि 10 दिन बाद में 3 साल की मासूम चेतना को आप देखिए निकाला गया था और आप सोचिए 1000 रुपए का अगर जो ढक्कन उस पर लगा दिया होता तो आज 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। आप देखिए ऐसा नहीं है कि ये कोई घटना पहली है, आप हर महीने 1-2 महीने के अंदर राजस्थान या उसके आसपास के कहीं और राज्य के अंदर देखते और इसी बात का रियलिटी चेक करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय है और उससे दूर 25-30 किलोमीटर, ज़्यादा कोई दूर भी नहीं है, जहाँ पर बड़े-बड़े ऑफिसेज़ हैं जलदाय विभाग के। और वहाँ पर जब हमने लोगों से बातचीत की, तो बहुत चौंका देने वाली बात सामने आई। यहाँ ऐसा बताया जाता है, ये जो बेल्ट है वो बाड़खा है, बाड़खा के 2-3 किलोमीटर इधर है, जहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ ये नाडी है, जहाँ पर और इसके अंदर ऐसा बताया जाता है, वैसे तो इस इलाके के अंदर 60 से ज़्यादा जो है बोरवेल या ट्यूबवेल जो भी बोल दीजिए, वो खुदाई की गई है पिछले 50 एक सालों के अंदर है। और उसके बाद में बहुत सा से ऐसे बोरवेल थे जो कि 4 साल चले, कोई 5 साल चले, कोई 10 साल चले। पानी बंद हो जाने के बाद में क्या होता है कि उसकी जो मशीन वगैरह या जो उसके अंदर जो भी होता है वो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो ले जाते हैं और उसके बाद में किस तरीके से खुले छोड़ देते हैं। मैं आपको 2 नमूने बताऊँगा जहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये वो इलाका है जहाँ पर बच्चे हैं वो यहाँ से स्कूल जाते हैं या जो बच्चे हैं वो बकरियां चराने के लिए चले जाते हैं, खेलने के लिए आ जाते हैं। आसपास आप देख सकते होंगे ये खेत खलियान है। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब हादसे होते हैं वो ऐसी ही जगह पर होते हैं जहां पर खेत होते हैं, उसके आसपास के कई इलाकों के अंदर ये बोरवेल होते हैं। पहले कैमरामैन से कहूंगा कि ये पहली तस्वीर है जो ऐसा बताया जाता है पिछले कई सालों से खुला पड़ा है इसी तरीके से। और इससे चंद कदम अगर जो आप आगे जाएंगे तो आप सोचिए 50 कदम अगर जो आप आगे जाएंगे तो एक और बोरवेल है वो आपको इसी तरीके से खुला मिलेगा। ये देखिए, ये मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताए कि ये जो बोरवेल है ये खुला पड़ा है। अब आप देखिए, और इससे कुछ एक कदम मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पहले इसकी तस्वीर बता दे। ये बोरवेल है वो खुला पड़ा है, दूसरा बोरवेल है। और उससे आप देखेंगे कि थोड़ा-सा आगे जाएँगे, 100 कदम आगे जाने पर तीसरा बोरवेल खुला। यानी आप सोचिए महज़ 50 मीटर की दूरी के अंदर 3 जो बोरवेल है, वो खुले पड़े हैं सीधे तौर पर। कहीं न कहीं क्या हादसों का इंतज़ार कर रहा है विभाग, और जब हादसा होगा उसके बाद जागेगा या तमाम चीज़ों को लेकर। ऐसा भी नहीं है कि कोई महीने, 2 महीने, 4 महीने, कई सालों से लगातार है। कुछ ग्रामीण साथ में हैं, हमने इनसे बातचीत की, हमने पूछा कि ये क्या है, किस तरीके से, कितने बोरवेल है, पानी क्या है, क्या। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार रामधारी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं भाड़खा का रहने वाला हूँ। अच्छा, बाड़का का रहना यहीं से? हाँ, यहीं से। अच्छा, तो आपने आज से 25, 30, 40 साल पहले देखा होगा कि पानी के लिए कैसे बोरवेल की खुदाई होती थी और उसके बाद में क्या कुछ होता था, पानी आता था, फिर कितनी खुशी होती थी। यहाँ पे पानी की कई किल्लत थी, नज़दीक पानी था नहीं, तो यहाँ पे कम से कम भाड़खा के अंदर 100 150 सरकारी ट्यूबवेल थे। हुँ, तो उनमें से पानी आता था, गाँव में इकट्ठा होता था, फिर लाइनों में हर एक पब्लिक को पीने के लिए मिलता था। हुँ, अब तो पानी की वो ट्यूबवेल जब फेल हो जाते, हुँ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो पीएचडी वालों ने अपनी मोटरें वोटरें निकाल ली और खुले बोरवेल छोड़ दिए। हुँ, पानी तो अब ट्यूबवेल वगैरह निजी जो जिसका है वो तो उस हिसाब से चल रहे हैं ट्यूबवेल वो हुँ, तो। हुँ। और सरकारी ट्यूबवेल पूरे यहाँ कम से कम 50-60 ट्यूबवेल हो जाएंगे जो ऐसे खुले पड़े हैं। ऐसे खुले पड़े हाँ, हैं। ऐसे खुले पड़े हैं। तो आपको डर नहीं लगता, आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे या यहाँ बकरियाँ चराने के लिए जाते होंगे, इस बात का डर भी तो डर लगता तो होगा? लगता है, और कई बार बोला भी किसी ने सुना नहीं, फिर कोई पत्थर वत्थर लगाते हैं ऊपर, कई खुले भी पड़े हैं। अच्छा, इस तरीके से पत्थर-वत्थर लगा के हाँ, कोई देसी जुगाड़ कर हाँ, लेते हो। देसी जुगाड़ लेकिन पत्थर वत्थर डाल। प्रॉपर तरीके से बंद नहीं, नहीं किया प्रॉपर गया। बंद नहीं किया गया। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब आप जब 25-30 साल पहले स्कूल जाते थे, हम्म। उस समय क्या कुछ नज़ारा होता था? उस टाइम तो वो चलता रहता था, लाइट भी थी, मोटरें डाली हुई थी, बंद कर रखा था। हुँ, उसके बाद में जब ये फेल हो गया, हुँ। तो उन्होंने अब नहर का पानी आने लग गया, तो वैसे भी ट्यूबवेल कुछ फेल हो गए, वो उन्होंने सामान अपना निकाल लिया और बाकी ऐसे खुले छोड़ दिए। अच्छा, हम्म। तो एक बात बताओ, ये जो एरिया है इसको कौन-सा एरिया कहते हैं और यहाँ ये पर कितने होंगे? इस इलाके के इस जो ये नाडी है इसको क्या बोलते हैं? ये नाडी का अगोर है, मोडोडी नाडी है, हुँ, भाड़खा की। हुँ। और सभी पब्लिक पहले यहीं से पानी पीती थी, फिर ये ट्यूबवेलों का भी सहारा था और वो भी बरसाती पानी भी पीते थे। हुँ। और यहाँ पे करीबन इस सरकारी जमीन के अंदर हो जाएंगे 40-50 ट्यूबवेल हो जाएंगे, जैसे खुले पड़े हैं बबूलों फ़ेल के हो गए अब अंदर। ये। हाँ, फेल हो गए। अच्छा, और काफी कोई चल भी रहे हैं, हाँ। कई चल रहे हैं वो तो क्या पैक है। हुँ। और बाकी वाले का जो फेल हो गए वो सब खुले ही पड़े हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक हादसा अभी चेतना का हुआ और उससे बिल्कुल पहले बिल्कुल। भी बहुत सारे हादसे, तब ये देखते तो मन में क्या आता है?
डर तो लगता ही है कि हमारे भी यहाँ ऐसा हादसा हो जाए। पत्थर वत्थर लगाते हैं, बाकी तो पैक करने का तो कोई हमारे पास सिस्टम है नहीं, ना कोई प्रशासन आया। अब क्या मांग करते हैं? हम ये करते हैं कि इनको बंद किया जाए, बंद किया जाए। बंद किया जाए। अच्छा, आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, अच्छा क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कहाँ से जमशेद आते है। हाँ, जी बॉस। तो ये जो मैं देख रहा हूँ 2 तो मैंने पहले कवर कर दिए हैं, उसके बाद में तीसरा और है। जी तो सर। क्या इसकी स्थिति है? इस इलाके के अंदर इस तरीके से खुले पड़े रहते हैं, बोरवेल जी। जो है वो डर नहीं लगता जब इस तरीके की घटनाएँ होती है तो? सर बहुत डर लगता है, क्योंकि अब हमारे भी बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं। बाकी जो यहाँ हमारे जिस ट्यूबवेल पे जो कर्से रखे होते हैं, उनके बच्चे बेचारे पैदल पैदल स्कूल जाते हैं। तो बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं। हुँ, वो खेल के चक्कर में, अंदर झाँकने के चक्कर में भी कभी भी हादसा हो सकता है। हुँ। यहाँ यहाँ इस बबूल के आजू बाजू, इस नाड़ी मोडडी नाड़ी के आजू बाजू करीबन 40-50 खुले आपको एक्चुअली अभी मिल जाएंगे पूरी। इस नाडी के हाँ, इस अंदर? नाड़ी के आजू बाजू पूरे इस क्षेत्र में ही 1 अच्छा। किलोमीटर की पूरी परिधि के अंदर कम से कम 30 से 40 ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल ओपन ऑयल पड़े हैं। हुँ, ठीक है, उसमें तो बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। हुँ। आते जाते कोई अच्छा इंसान और ऊपर से पत्थर रख के पैक कर दे। बाकी तो आपने अभी जो ये पत्थर तो बच्चे हटा देंगे ना, हाँ। पत्थर भी तो बच्चे भी तो गाँव वाले हैं, थोड़ा-सा गजे वो देखने के चक्कर में पत्थर भी तो हटा सकते हैं। बिल्कुल पत्थर हटा सकते हैं, तो हादसा हो सकता है। हादसा अभी हुआ पत्थर तो जैसे इन 3 में से 1 पे पत्थर लगा हुआ था, बाकी 2 में दो पत्थर खुले भी नहीं पड़े थे, लगा। बिल्कुल खुला पड़ा तो था। आप लोगों ने कभी कहा नहीं प्रशासन या सरकार के लोगों से? नहीं, प्रशासन से ऐसा कभी हादसे वाली हुई नहीं। अब अच्छा, नहीं, इंतजार कर रहे हो क्या आप नहीं भी? इंतजार भगवान ना करे कभी हाँ। किसी, हम तो ये दुआ करते हैं किसी से हो ही ना। हुँ। होने में क्या कोई कह सकते हैं, अब ये आप खुला देखिए, पड़ा है। हम ज़्यादा नहीं चले, 100 या 100 150 कदम चले, ये तीसरा जो बोरवेल है ये खुला है। ये सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी लापरवाही है। लापरवाही इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आस-पास का जो इलाका है वह मैंने यहाँ से 100 कदम दूर जाएँगे तो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे थे। मैं उनके वीडियो तो नहीं बता रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं, एक तरफ तो आप देखिए चेतना की घटना के बाद में ऐसा बताया जाता है 27 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक मीटिंग ली थी, जिसके अंदर साफ तौर से निर्देश दिए थे। बाकी सभी जगहों पर आपने देखा होगा, कहीं पर 50 है वो बोरवेल है वो बंद कर दिए गए, 100 बोरवेल बंद कर दिए गए। जबकि ये तो आप सोचिए, और यहाँ से एक और चौंका देने वाली बात बताता हूँ, यहाँ से अगर जब आप 1 या 1.5 किलोमीटर दूर जाएँगे तो पीएचडी का बाकायदा ऑफिस है। ऐसा नहीं है कि हाँ, यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट के लोग नहीं आते होंगे, या तमाम चीज़ों की जानकारी होने के बावजूद भी आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर कई सवाल है वो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की ओर से साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि अगले 1 या 2 महीनों के अंदर है वो बंद कर देने चाहिए। आप सोचिए 27 तारीख की आज तारीख हो रही है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 तारीख हो रही है। 2 तारीख के बाद में भी आप सोच सकते हैं कि इस इलाके के अंदर, ये तो एक इलाका है और बाड़मेर कितना बड़ा है, आप सोच सकते हो कि जहाँ पर इस तरीके के बोरवेल तमाम तरीकों की जो खुदाई होती है और उसके बाद में कई सालों के बाद में पानी बंद हो जाता है, तो कितने ऐसे होंगे, और तमाम चीज़ों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।